हमारा नेता बड़ा अच्छा है, हमारा राजा है, भगवान के तुल्य है वो। हम वोट भाजपा को ही देंगे, किसी को नहीं देंगे। देश आजाद है, जहाँ जिसकी इच्छा हो स्वतंत्र है, जहाँ मन का है तहाँ वोट दे। यही बगिया में बैठा रात में देर चक्कर मारा था, किसान महा परेशान है भाई। इलेक्शन भर लाइट है, उसके बाद लाइट कब नहीं आएगी और कब नहीं जाएगी इसका कोई पता नहीं रहेगा। बेरोजगार वही हैं इस समय जो विपक्षी दलों के कार्यकर्ता हैं। मैं भी हुआ हूँ। मैंने सिविल सेवा परीक्षा की मैं तैयारी कर रहा था, मुझे एहसास हुआ कि वो क्षेत्र मेरे लिए नहीं बना है, मैं राजनीति में चला गया। अरे भाई आप कहते तो हैं कि प्राइमरी में भर्तियां नहीं हैं। यहाँ कितने लोग हैं जो प्राइमरी स्कूलों में अपने बच्चों का नामांकन कराते हैं। जब आप अपने बच्चों का प्राइमरी के विद्यालयों में नामांकन कराएंगे, वहाँ जब शिक्षक और छात्र अनुपात बढ़ेगा तभी तो सरकार वैकेंसी निकालेगी। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, एक भी व्यक्ति का बच्चा जो है वो प्राइमरी विद्यालयों में नहीं पढ़ता, लेकिन सबको प्राइमरी की वैकेंसी चाहिए। सरकार कहाँ से? बिल्कुल पढ़ाना चाहते नहीं है और सबको नौकरी चाहिए, सबको चाहिए। और आ जाइए, ये लोग कहते हैं रोजगार नहीं है। यही हमारे घर के बगल चले जाइए, हस्बैंड वाइफ दोनों प्राइमरी में टीचर हैं। अभी हमारे साथ का पढ़ने वाला लड़का गृह मंत्रालय में उसको एसएससी से उसकी नौकरी लगी है। हमारे ही क्षेत्र का लड़का रेलवे में नौकरी करता है। तो जो पढ़ रहे हैं, जो योग्य हैं, उनको रोजगार मिल रहा है। और ये सरकार, देखिए रोजगार का मतलब अगर आप देखें कि केवल सरकारी नौकरी, तो फिर तो कहेंगे कि नहीं, और सरकारी नौकरी कोई नहीं दे सकता। मैं कांग्रेस पार्टी का वो एक कैलेंडर उन्होंने बना के दिया है, उसे जब मैं देख रहा था तो जब मैंने देखा तो मेरे दिमाग में आया क्या ये लोग जो उस कैलेंडर को बना रहे थे भांग खा के बना रहे थे क्या? आप उसमें नोटिफिकेशन आने की भी डेट वही है, एग्ज़ाम होने की भी डेट वही है और ज्वाइनिंग की भी डेट वही। मैं एकदम सन्न था कि वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी नियुक्ति करेंगे जहाँ पर सरकारों को नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है। मतलब जनता को कुछ भी दे के बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इस सरकार में एक चीज और, इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मैं प्रभात जी मानता हूं कि डिजिटल इंडिया जो कार्यक्रम इस सरकार ने शुरू किया। आज डिजिटल इंडिया का परिणाम है कि आप गांव-गांव पहुंच के अपना कार्यक्रम रिकॉर्ड करते हैं, अपने ऑफिस वाईफाई लगाया और भेज दिया। क्या कांग्रेस की सरकारों में इतनी अच्छी कनेक्टिविटी मिलती थी? नहीं मिलती थी। इस समय देखिए, जब देश आजाद हुआ था तो बहुत सी चीजें देश में नहीं थी। धीरे धीरे जब समय बढ़ता है तो हम लोग पहले साइकिल से चलते थे, आज मोटरसाइकिल, फिर कार आई। अब जो कार से चल रहा है वो दोबारा से साइकिल में नहीं जाना चाहता है। तो ये तो समय का वो है, जब आगे विकास होगा तो इस तरह से विकास आपने भी मान लिया ना, विकास हो रहा है। ये 70 साल पहले भी हो रहा था ना विकास, लगातार धीरे धीरे विकास आगे। अब जो चीज आज डेवलप हो चुकी है वो पीछे नहीं जाएगी। 70 साल के विकास में इस 10 साल के विकास में अंतर है। आप जिस सड़क से आए हैं वहाँ अयोध्या से मुड़ के, अगर आप ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार में आए होते तो आपको अपनी गाड़ी को सर्विस के लिए भेज देना पड़ता। इतने गड्ढे हुआ करते थे। भैया इधर आओ, कहाँ उतनी दूर से कहाँ बताओ, इधर आओ। जब विपक्षी लोग रहे वो लेके जाए कि हमारा धान बैठा उतरे ये रोड पर, ये जो रोड है हमारे बगल में, ये पास धान बैठा उतरे। आज केवल भाजपा सरकार जब से आए है तब से ईमान भय है। हाँ, जब से आए है तब से केवल विकास भय है, दूसरा नहीं भय विकास क्या? अरे चलो ठीक है, बदलाव नहीं बदला हुआ तो गांव के लोग हैं। क्या कह रहे हो चाचा? हम कह रहे हैं गांव में विकास कार्य कोई नहीं हुआ है। चाचा सड़क तो बनी है, देखिए वो जो चीज देख सकते हैं वो तो मानेंगे कि गांव में सड़कों का जाल, चाहे जहां भी आप जाइए उत्तर प्रदेश के अंदर, तो सभी जगह सड़क से खाना मिलेगा। सड़क पर चले और एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, बस यही होगा सड़क पर। नहीं, लेकिन विकास के लिए कहीं ना कहीं एक मार्ग जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसान आदमी है, छोट मोट किसान है, किसान के हित में जो कार्य करेगा वही सरकार हमारे लिए अच्छी है। आप बताइए, सुनिए, नहीं ये कह रहे हैं किसान के हित में से पूछिए 2000 रुपये हर तीसरे महीने आता है कि नहीं? क्या 2000 रुपया से मेरा पूरा जीवन यापन हो जाएगा? ये भी तो पूरा जीवन यापन नहीं होगा, पूरा जीवन यापन नहीं होगा। लेकिन क्या कांग्रेस की सरकार इनको वो 2000 देती थी? नहीं देती। सरकार ने कर्जा माफ मुक्त किया, बिजली दिया, पानी नहीं दिया। इसी कांग्रेस की सरकार में लोहिया कॉलोनी नहीं दिया। इसी कांग्रेस की सरकार में प्रभात जी हम लोग को, हमने भी देखा है, एक हफ्ते दिन में लाइट आती थी, एक हफ्ते रात में लाइट आती थी। आज की स्थिति है कि लाइट कब आती है कब जाती है गांव में भी लोगों को पता नहीं चलता है। इलेक्शन भर लाइट है, उसके बाद लाइट कब नहीं आएगी और कब नहीं जाएगी इसका कोई पता नहीं रहेगा। यह सरकार भ्रष्टाचार की तरफ जा रही है, ना कि विकास की तरफ जा रही है। हमें इस सरकार से संतुष्टि नहीं है, क्योंकि हम ग्रामीण हैं, हम छोटे मोटे किसान हैं। यह लिए किसान को पिसान चाहिए, और पिसान योगी बाबा ने खत्म कर दिया।
छुट्टा जानवर के उधर कहते हैं विश्व हिंदू परिषद के पास जो है विश्व हिंदू परिषद ने जो है कि जो है जानवर को रोकवा दिया है, नहीं जाने पाते हैं। अब क्या गौशाला में छोड़ देते हैं, न चारा है न पानी हो, भूखों मर जाते हैं। वहाँ हत्या नहीं है, जिसका लाइसेंस है वो काट रहे हैं रोड पर, और जिसका पैसा नहीं जमा किया है वो लाइसेंस नहीं बनवा पाए, वो नहीं काटने में उनके लिए जो है रोक लगा हुआ है। अब क्या हत्या नहीं होता है? तार में कट के मर जाते हैं, हत्या नहीं है? खेती चर के खा लेते हैं किसान के यहाँ पैदा नहीं होता है। कर्जा कहाँ से वो दे खाएं कि अपना रोड 2 किलो आटा दे, चावल और गेहूँ दे करके जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं छोटे वर्ग और बड़े आदमी किसान का। बिल्कुल साफ है कि चाचा, अभी हमको जानकारी मिली कि आपका वहाँ पे किसी ने बता दिया कि आप की डेथ हो गई है और मैं सर्टिफिकेट बना दिया आपका। जांच नहीं करनी चाहिए उनका कि सही भाई की गलत भाई। हाँ, गलत हो गया। हाँ, काहे विश्वास कर ली उनका? कौन लगाया यार? कौन लगाया? हमें क्या मत देखता था। नहीं, अभी तक आपको पेंशन मिलती थी, अचानक से पेंशन मिलना बंद क्यों हो गई? जब तक पेंशन मिली पेंशन लिया, और खेती का पैसा क्यों नहीं मिला? पेंशन सब पैसा वहाँ बैठे बैठे रोका था पूरा पार्टी लोग, और काहे विश्वास करते विरोधी का? बिल्कुल। मंत्री के साथ जब घूमत है क्या चाल चलन पता न करें कि आदमी कैसन घूम रहा है। वो अपने बचत के लिए घूमत है कि कहूँ बाजी न कान का सब ये। और भी चाचा, आप बड़े इत्मीनान से सुन रहे हैं यहाँ पर, क्या है अब क्या माहौल और क्या मुद्दे हैं, क्या सहमत हैं इन लोगों से? माहौल हमारे यहाँ बहुत अच्छा है, और उल्टी सीधी बात करना वो तो अलग की बात है। जितना विकास हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो आज तक किसी भी सरकार, कांग्रेस रही, सपा रही, बसपा रही, सब कुछ रही, लेकिन इतना बड़ा विकास किसी ने किया नहीं है। मैं समर्थक हूँ भाजपा का, जो है मैं बीजेपी का समर्थक हूँ और समर्थक रहूँगा जब तक जान है, और शुरू से मैं आज तक समर्थक रहा। अच्छा, ये बगल में अयोध्या का मंदिर बना है, तो यहाँ कितने लोग बैठे? कौन कौन मंदिर होया है अभी? हैं? आप होया मंदिर? अभी हम नहीं हो पाए क्योंकि बुजुर्ग आदमी है। जब थोड़ा सा लाइन क्लियर, कितनी दूर है यहाँ से? नजदीक है लेकिन लाइन देर लगती है, धूप है, गर्मी है, इसलिए और जाएंगे तो जरूर राम मंदिर। प्रभात जी अरे यार बात सुनो, पहले हमारी बात सुनो, पहले सुनो है तुम जाए पहले सुनो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गांव के मेरा एक सवाल है, ये हमारे आदरणीय चाचा जी हैं, इनके सगे बड़े भाई साहब कार सेवा में शहीद हो गए थे। पूछिए, जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही और कांग्रेस की सरकार रही, इनके भाई के नाम पे भी कुछ नहीं बोला गया। लेकिन जैसे ही ये सरकार आई, हमारे बड़े पिताजी के बलिदान को सम्मानित करने का काम किया गया। आज जब आप इस गांव के सामने पहुंचते हैं तो उनका नाम लिखा होता है, उनका नाम लिखा होता है। मेरे इस गांव को उनके बलिदान के नाम से जाना जाने लगा। आज ये एकमात्र ऐसा परिवार था, ठीक है, जिसको इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, इस परिवार को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में निमंत्रण भेजा गया और इस परिवार का सदस्य वहां पहुंचा। यहां सांसद, विधायक, मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री तरस रहे थे कि हमको वो वहां का निमंत्रण मिल जाए। इस सरकार ने वो सौभाग्य भी हमारे परिवार को दिया। यहाँ के परिवार को सौभाग्य मिला। यहाँ की कार सेवा में कई लोग शहीद हुए थे और सगे बड़े भाई आपके शहीद हुए थे, और उसके बाद भी आप राम मंदिर का दर्शन करने नहीं गए? राम मंदिर के दर्शन हम नहीं गए, हमको जो है रोक लगा दिया गया। अरे आपके भाई ने वो राम मंदिर बनवाने के लिए जान दी और प्राण निछावर किए, और आप बनने के बाद से अभी तक देखने नहीं गए बगल में? गए, कई बार गए दर्शन के, भीड़ की वजह से अंदर नहीं घुस पाए हम। इतना भीड़ थी कि हम वहाँ पर गिर पड़े और हम चलने में असमर्थ हो गए। कई बार अयोध्या जी गए और वहाँ बहुत व्यवस्थाएं हैं। कल हम भी गए थे वहाँ पर बाकायदा व्हील चेयर की व्यवस्था है और व्यवस्थित रूप से ले जा रहे हैं, तो ये तो समस्या नहीं है वहाँ पर। नहीं है समस्या, आज भी है। पुलिस डंडा मारकर बाहर फेंक देते हैं, जाने नहीं देते हैं, रोकते हैं। पुलिस पूरा प्रशासन जो है वो, अरे वाह, शासन का पूरा आदेश है। चलिए सुनिए, इन्होंने कह दिया कि दर्शन करा के लाएंगे और आपके भाई ने वहाँ पर बलिदान दिया था, तो अब ये दोबारा से दर्शन करा के लाएंगे। और भी जब इतना उन्हें विकास नहीं दिखाई पड़ रहा है कि इनके मुहारे पे इंटरलॉकिंग लाग है, इनके बगली से खड़ंजा लाग है, और इतनी बड़ी सड़क बनी है, इन्हें नहीं दिखाई पड़ा, तो राम मंदिर ने कहाँ दिखाई पड़ी? तो ये कहाँ दर्शन करे जाए? ये कहाँ सुन लो, इनका सगा सुनो, इनका सुनो, इनका तब इन्हें मंदिर कहाँ दिखाई पड़ी? बताओ, कौनो विकास इन्हें नहीं दिखा।
इन्हें कौनो विकास नहीं दिखाई पड़ राम मंदिर हमारे हृदय में बसा हुआ है। जैसे तुम्हारा हृदय में यहाँ सुनो हमारे हृदय में रखा हुआ है हाँ। लेकिन ये कहूँ दिखाई पड़ रहा है क्या दिखाई पड़ रहा है? अब कौनो चीज क्या नहीं, सब दिखाई पड़ क्या रहा दिखाई है। पड़ रहा है दिखाई पड़ रहा है। सड़क दिखाई पड़ रहा है आपको सड़क जो है ये अक्सर एक्सीडेंट के लिए बना है। एक्सीडेंट होकर क्या एक्सीडेंट हो जाए जी जी रुकिए रुकिए, आइए चाचा इधर आइए। हमारा बचवा है ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? हम ही बता रहे बछवा से किसाने परेशान रात दिन सोते नहीं हैं। गन्ना रखा आपको पौधा न पाई और प्रधान ने लिख कर भर दिया एक बाजी उड़ा रहा तो वो कही कि हमारे यहाँ से बछवा मुक्त है नहीं है, सब गौशाला में है। और चलो दिखा दिया बगिया में बैठा है गौशाला में, यही बगिया में बैठा रात में देर चक्कर मारा था। किसान वहाँ परेशान है भाई। सहमति पूछिए आपसे कि आप भाजपा से संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं भाई, ये कि बछवा के मुक्त कर दिया है। मतलब यहाँ पर आवारा जो जानवर हैं उनकी बड़ी हाँ। समस्या है, खेतों को चढ़ जाते हैं, नुकसान हो जाता है, किसान है दिन रात छोटी छोटी समस्याएं हैं। और जो तमाम हाँ चाचा भगवान जी चरने की बात तो छोड़ दीजिए, सोने नहीं देते हैं, गाय भैंस का चाचा चारा आपका तो बड़ा हमें ऐतिहासिक काम लगा, गाय आपको सोने नहीं देती है, बेरोजगारी। वो बछवा, नहीं, बछवा, बछवा। सुनिए तो आइए इधर आइए सुनिए तो खड़े आपका मजा आया इस बात पे कि आपका जो आवारा जानवर है वो खेत चढ़ जाते हैं, परेशानी है। आपके यहाँ पे बेरोजगारी है, वो परेशानी है, पेपर लीक हो जाता है, परेशानी है। उसके बाद भी और राम मंदिर बगल में बना, उससे आप खुश हैं लेकिन अभी तक दर्शन करने नहीं गए। हम बीमार में नहीं, कहा चला जाएगा। उसके बाद भी आप खुश हैं, ऐतिहासिक काम है भैया। खुश तो रहना ही चाहिए, भगवान का भजन कीजिए, भगवान के बल पर क्या रहिए। भगवान राम मंदिर में दर्शन करने से खुश होंगे? अपने हृदय में नहीं बसाएंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे? भगवान हमारे हृदय में है। हाँ, तो हर फिर- व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होए, मैं राम मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे अयोध्या जाप तरह हम भगवान का नाम यही लेते हैं। तो ये तो सबके मन में है ना भगवान, तो फिर इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहा है इतने सालों से कि मंदिर बने, सबके मन में भगवान थे। तो आप प्रभात जी सिटी के रहने वाले, आपको बछड़े का छुट्टे का प्रभाव नहीं पड़ता, चारा खा जाता, पानी पी जाता है। नहीं, हमको तो रात का आवे हमको बनता प्रभाव पड़ रहा है। अरे हेलो मेरी बात सुनिए, रात को आवे बुढ़ा आदमी खटेवा उल्टी दिया था इसे, तू मनबो, तू शहरी हम देहाती, हमको दर्द है, मैं जानता हूँ दर्द है, लेकिन आप वोट तो भाजपा ही रहे कि हम वोट सत्ता तो भाजपा को देंगे। हमारा नेता बड़ा अच्छा है, उसके ऊपर पास्को जो लगाया गया सरासर झूठा किया गया, उन झूठियों के बल पर हमारा वो जो है भैया कीर्तिवर्धन बढ़िया है, राजा भैया हो, हमारा राजा है, भगवान के तुल्य है वो। हम वोट भाजपा को ही देंगे, किसी को नहीं देंगे, वो चाहे हमारा नीक करें चाहे बेकार करें। कभी कोई दर्द होगी हम उनसे पहुंचेंगे, कहेंगे उनसे पहुंचेंगे, हमारी सुनवाई होगी। देश आजाद है, जहाँ जिसकी इच्छा हो स्वतंत्र है, जहाँ मन का है तहाँ वोट दे, लेकिन इससे कोई ये व्यर्थ बात कर रहे हैं आप, चलिए इससे कोई फायदा नहीं है। चलिए यहाँ पर जो चर्चा है वो काफी गहमा गहमी हो गई है, क्योंकि यहाँ पर एक बात तो निकल कर आई है कि लोगों को समस्याएं हैं और लोग परेशान हैं, जानवरों से परेशान हैं, फसल बर्बाद हो जा रही है, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बावजूद इसके जो लोग हैं वो अभी कहीं ना कहीं राम मंदिर के नाम पर वोट देने को लिए तैयार हैं। तो कोई जो और भी लोग हैं वो कह रहे हैं विकास के नाम पर वोट देंगे। देखना ये है कि आखिरकार जो वोटर हैं वो किसको अपना इस बार जनप्रतिनिधि चुनते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ प्रभात अवस्थी, बुलंद भारत टीवी, गोंडा।